प्रबंध शुरू करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि शुरू में बहुत देर हो सकती है। ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है तो बस उसे अकेला छोड़ दो। नाव से पुल के अंत तक स्वाभाविक रूप से सीधे होने का भाव धारण करना। यदि आप अभी शुरू नहीं करते हैं, कुछ वर्षों के बाद आप हवाई जहाज पर चढ़ने पर भी पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। मूलधन की राशि एक कुंजी है। तथाकथित मूलधन वो पहली कुंजी है जिसे हमने शुरुआत में निवेश किया था। चक्रवृद्धि ब्याज की मूल आवश्यकता सभी ब्याज के निवेश मूलधन के अगले दौर में परिवर्तित करना है। अर्थ है ब्याज वापस नहीं लिया जाता है और ब्याज लुढ़क जाता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल बहुत छोटा है, बड़ी बात करना मुश्किल है। जब तक हमारे पूर्वजों ने हमें एक बड़ी राशि नहीं छोड़ी, नहीं तो हमें अपने प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। दरअसल हम सोने का पहला घड़ा कई तरह से कमा सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब करना और बिजनेस करना आदि। तीसरा, निवेश पर वापसी की दर। हम चाहते हैं कि पैसा निवेश और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से प्रभावी वृद्धि हासिल करे। आपको उच्च दर की वापसी के बदले में पैसा सबसे उपयुक्त खाते में डालना होगा। मैंने आपको एक उदाहरण देने के लिए अपेक्षाकृत पूर्ण वित्तीय प्रबंधन उपकरण ट्रस्ट फंड का उपयोग किया है। यदि अल्पावधि में उपयोग की जाने वाली आरक्षित निधि शॉर्ट टर्म फंड अकाउंट, मनी मार्केट फंड और बॉन्ड फंड में रखा जाना चाहिए, और लंबी अवधि की वित्तीय योजना जैसे हमारी पेंशन और बच्चों की शिक्षा का खर्च आदि स्टॉक फंड में रखा जाना चाहिए। इस तरह हम विभिन्न फंड खातों को पूरी तरह खेल दे सकते हैं और उच्च दर का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये तीन चीजें हैं, आप 1 मिलियन तक बचा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति इस तथ्य में निहित है कि पैसा पैसा बनाता है और लाभ लुढ़काता है। हम पैसे के मालिक हैं, पैसा हमारा कर्मचारी है। हमें ये जानने की जरूरत है कि इन कर्मचारियों का उपयोग कैसे किया जाए। उन्हें सही जगह भेजें, कड़ी मेहनत करें और हमारे पास पैसे वापस करें। अगर हम नहीं, पैसे से होगी हमारी पहचान। उसके बजाय हमने कड़ी मेहनत की और पैसा वापस किया और फिर पैसा बैंक खाते में पड़ा। हमें पैसे के लिए दौड़ते हुए देखना, सारा दिन पैसों के लिए व्यस्त, तो बस एक एक पैसे का अधिकतम लाभ उठाएं। हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं